$3 बिलियन का ये नुकसान करता है और बर्ड में इम्यूनिटी लो होने से पैदा होता है। ये मसला इतना डेंजरस है कि ये जो बीमारी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस मसले के ऊपर जो इस वक्त बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा शेड्स के ऊपर आ रहा है। ओपन फार्मर घर के अंदर मुर्गियाँ रखने वाले, कंट्रोल शेड लेयर वाले यकसा तौर पे इसके साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये मसला नमी ज़्यादा होने से, टेम्परेचर एक मोतदल रेंज के अंदर पहुंचने से और बर्ड में इम्यूनिटी लो होने से पैदा होता है। ये मसला इतना डेंजरस है कि एनुअली ये $3 बिलियन का ये नुकसान करता है, इकोनॉमिकल लॉस करता है। बर्ड फीड खाता है लेकिन वज़न नहीं करता। मॉर्टेलिटी बाज़ केसेस में बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ केसेस में नहीं होती। बाज़ केसेस में सब क्लिनिकली ये चलता रहता है। हम इस मसले को डिस्कस भी करेंगे, इसकी वजह तलाश करेंगे। हम देखेंगे कि इसको आपने कैसे अपने शेड में आने से बचाना है। अगर आ जाएगा तो फिर आपने नेक्स्ट फ्लॉ की कैसे प्रिवेंशन करनी है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और किस लीजन्स के ऊपर यानी निशानियों के ऊपर हम पहचानेंगे कि ये वाला मसला है। और फिर हम इसमें इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, वैक्सीन क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक कौन सी दे सकते हैं और हम अपने बर्ड को बाद में जब ये मसला ख़त्म हो जाए तो अप टू द मार्क ग्रोथ में कैसे लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो मसला, ये जो बीमारी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉक्सी। कॉक्सी से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इसमें ब्लडी डायरिया आता है, अंतड़ियों के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, बर्ड की मॉर्टेलिटी शूट होती है और FCR का तो आप मत पूछें, गड़बड़ा जाती है। तो हम इस वीडियो में कॉक्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉक्सी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मेरी मौजूद है। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई ट्रीटमेंट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक करते जाइएगा। अब हम शुरू करते हैं। ये बीमारी जिस जरासीम की वजह से पैदा होती है उसे कहते हैं प्रोटोजोआ। वो बेसिकली प्रोटोजोआ है और इसका नाम है आइमीरिया। अब आइमीरिया एक जीनस है, इसकी आगे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको तस्वीरों के साथ वाज़े करूँगा कि कौन सी बीमारी में यानी कौन से आइमीरिया के अंदर कहाँ पे करके ब्लड आएगा या लीजन्स आएंगे। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊँगा स्पेसिफ़िक निशानियाँ कौन सी हैं। कॉक्सी आने से पहले भी आपको पता चल सकता है कि आपके बर्ड में अब कॉक्सी का इशू पैदा होना लग गया है, तो उसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट भी काफ़ी टाइप्स की हैं, वो फिर हम डिस्कस करते हैं। आइमीरिया की वजह से ये पैदा होती है और इसमें डिफरेंट आइमीरिया की स्पीशीज़ हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन को। ट्रांसमिशन ये मैकेनिकली होती है। मैकेनिकली से मुराद ये है कि ये इंसेक्ट्स के ज़रिए फैल जाएगी। जो कीड़े मकोड़े हैं शेड के अंदर, अगर उन्होंने लास्ट किसी फ्लॉक के ऊपर कॉक्सी का बर्ड आया था तो उनके अंदर ये कॉक्सी का जो प्रोटोजोआ है, ये रेजरवायर ये रह जाता है और फिर दोबारा से ये हिट कर जाता है। जैसे ही वो काटेगा तो ब्लड में चला जाएगा ये प्रोटोजोआ, आइमीरिया, वहाँ पे ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बुरादे के अंदर से आ जाती है, पाँव के साथ लग के आ जाएगी। मैकेनिकल जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ आती हैं, फीड की गाड़ियाँ आती हैं, उसके ज़रिए आ जाएगी। कॉक्सी का जो जरासीम है ये शेड के अंदर कैसे ग्रो करता है। लें जी, आप देखें ये लाइफ साइकिल है आइमीरिया स्पीशीज़ का। आप देखें सबसे पहले वो कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड ओसाइट है यानी इसका जो अंडा एग पड़ा होता है उसे ओसाइट कहते हैं, वो खा लिया मुर्गी ने। अब इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स उसको ग्रोथ देते हैं। टॉक्सिसिटी ऑलरेडी है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इंट्राइटिस है। इंट्राइटिस की वजह से वो बैरियर टूट जाता है जो बर्ड की बॉडी का और इंटेस्टाइन के दरमियान है। बचाने के लिए जो एक सेल मेम्ब्रेन है, जो एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, वो उसके अंदर गैप हो जाता है तो सुराखों के अंदर से ये ओसाइट्स फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, वहाँ गैप्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाके ये फिर अपने आप को ग्रो करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। रिप्रोडक्शन के बाद फिर ये पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं, पूरी गट के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट गट के यानी अंतड़ियों के हिस्सों को जाकर डिस्टर्ब करती है। अब हम इसकी बीमारियां देखते हैं इसकी स्पीशीज़ के मुताबिक। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये आपको ये इंटेस्टाइन पूरी नज़र आ रही है। इसमें जो सबसे ऊपर बटन सा ट्यूबलाइट एक गोल सा स्ट्रक्चर है, ये इसका गिज़ड़ है। उसके बाद छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद ये जो दो आपको साइड में आंत के नज़र आ रहे हैं, ये सीका हैं। यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम जिस बीमारी का जिक्र जिस स्पीशी को पढ़ेंगे वो है आइमीरिया एसरवोलिना। आइमीरिया एसरवोलिना के अंदर जो मेजर साइंस आपको नज़र आएंगे इंटेस्टाइन में यानी स्मॉल, ये ड्यूडेनम पार्ट को डिस्टर्ब करती है। इसमें आपको वाइट कलर के प्लैक्स नज़र आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से
अंतड़ी जो है वो मोटी होना शुरू हो जाएगी। जब आप अंतड़ी को काटेंगे तो उसमें धब्बे वाइट कलर के नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ से समझ आना चाहिए सब क्लिनिकली आइमेरिया एसेरवोलिना यानी कि कॉक्सी स्टार्ट हो गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा मॉर्टालिटी नहीं होती, मॉर्बिडिटी और इकोनॉमिकल लॉस ज़्यादा होता है। FCR पुअर हो जाती है, डाइजेशन नहीं होती, कच्ची बीट करता रहता है चूज़ा। दूसरे नंबर पर जो है वो है आइमेरिया मैक्सिमा। आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये मिडल पार्ट जो है, ये मिडल पार्ट को डिस्टर्ब करती है इंटेस्टाइन के। अब इसकी निशानी ये है कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान वाले हिस्से के अंदर सेल वॉल तो थिक मिलेगी उसकी, यानी अंतड़ी थोड़ी सी थिक होगी, लेकिन साथ में ऑरेंज कलर का आपको उसके अंदर फ्लूइड मिलेगा। तीसरे नंबर पे है आइमेरिया ब्रुनाटी। ब्रुनाटी सबसे एंड वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बेसिकली यहाँ पे इसके स्पोर्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे इसकी बीमारी पैदा होती है। लेकिन कुछ हिस्सा ये उसका जब ज़्यादा फैल जाती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चली जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा भी कवर कर लेती है। इसके बाद जो टाइप है वो है आइमेरिया नेकाट्रेक्सिस। ये हाईली मॉर्टालिटी वाली है, इसमें मॉर्टालिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो लीजन्स हैं वो आपको मिलेंगे मिडल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये चिकन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मॉर्टालिटी करने वाली बीमारी है। अब इसमें जो मेन निशानी वो ये है कि वो इंटेस्टाइन यहाँ से फूल जाएगी। थोड़े थोड़े फासले पर ब्लैक और वाइट कलर के पैचेस होंगे और इसलिए इन लीजन्स को सॉल्ट एंड पेपर लीजन्स भी कहते हैं। थोड़े थोड़े फासले पे ब्लैक और वाइट कलर के आपको लीजन्स मिलेंगे, निशान मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद है आइमेरिया टेनेला। ये सबसे ज़्यादा चिकन्स ब्रॉयलर को इन्फेक्ट करती है और ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है और इसमें इंतहाई मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सीका के अंदर होती है। इसकी ख़ास निशानी यही है कि जैसे आप बर्ड को ओपन करते हैं, अगर सीका के अंदर ब्लड आ गया है तो इट मीन्स कि आइमेरिया टेनेला ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। इसमें भी इंटेस्टाइन के अंदर सब क्लिनिकली वाइट कलर के डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं और ऑरेंज कलर का फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। और इसमें ये जो आइमेरिया टेनेला है ये ज़्यादा डेंजरस इसलिए है कि ये डीपली अंतड़ी के अंदर चली जाती है और फिर वहाँ पे जाके ये म्यूकोजा को ज़्यादा डैमेज करती है, बर्ड की FCR को ज़्यादा ख़राब करती है। इसके बाद दो टाइप्स मज़ीद हैं, आइमेरिया एडिनोइडिस और आइमेरिया माइटिस। ये दो डिजीज़ टर्की के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम काज करती हैं। दोस्तों, जितनी भी हमने ये टाइप्स पढ़ी हैं ये सब की सब कॉक्सी की हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी अंतड़ी में आ जाए, बड़ी में आ जाए, अल्टीमेटली इसने बर्ड की मॉर्टालिटी काज करनी है, बर्ड की FCR को डाउन करना है, ग्रोथ को डाउन करना है, बर्ड का वज़न नहीं आएगा, इकोनॉमिकल लॉस ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट हम कॉक्सी की दो तरह से करेंगे। एक हम करेंगे देसी टोटकों के साथ और एक हम करेंगे एंटीबायोटिक्स के साथ, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स के साथ। कॉक्सी एक प्रोटोजोआ है, एक पैरासाइट है, एक जरासीम है, लेकिन इसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होती है जो अंतड़ियों को ख़राब कर रही होती है, अंतड़ियों की सोजिश पैदा कर रही होती है। लिहाजा हमने दोनों चीज़ों को देखना है। अगर तो आपके परिंदे को आपने चेक किया है पोस्टमार्टम के अंदर सब क्लिनिकल कॉक्सी है, यानी कि अभी ब्लड नहीं आना शुरू हुआ लेकिन येलोइश कलर का मटेरियल है, अंतड़ी फूलना शुरू हो गई है, मोटी होना शुरू हो गई है, तो फिर आप इसमें देसी चीज़ों के साथ इसको कवर अप कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप देंगे हल्दी। ठीक हो गया, आपने इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। पहले नंबर पे आप देंगे हल्दी। हल्दी आप देंगे, अगर आपने 50 kg बैग के अंदर देनी है तो आप 200 ग्राम हल्दी ऐड करेंगे और अगर आपने किलो फीड के अंदर देनी है तो 10 ग्राम हल्दी पर kg फीड में आप ऐड करेंगे। इसी तरह आप अजवाइन पिसवा के ऐड कर सकते हैं, वो भी 200 ग्राम बैग के अंदर और 10 ग्राम किलो फीड के अंदर। दूसरे नंबर पे जो चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है वो है इम्प्रोलियम। सब क्लिनिकल कॉक्सी है तो इम्प्रोलियम का आप कम्बिनेशन देंगे अमोक्सिसिलिन के साथ, नियोमाइसिन के साथ या लिंको के साथ। और अगर ब्लड आना शुरू हो गया है, अगर सीका के अंदर ब्लड है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड है, तब हम जाएंगे कॉक्सीडियोस्टेट्स, दूसरी जो एंटीकॉक्सीडियल ड्रग्स हैं उनकी तरफ, जैसे कि टोल्ट्राज़ोल और डिक्लाज़ोल। हम टोल्ट्राज़ोल और डिक्लाज़ोल की तरफ जाएंगे। दोनों की जो डोजेज है वो 3 cc फी लीटर है, लेकिन यहाँ पे हम इम्प्रोलियम और सल्फ़ा ड्रग्स का कम्बिनेशन भी दे सकते हैं, उससे भी किसी हद तक कॉक्सी अगर आ चुकी हो तो कवर हो जाती है। ब्रीडर्स और लेयर्स में कॉक्सी की वैक्सीन की जाती है। वैक्सीन के साथ फिर प्रोबायोटिक्स का कॉक्सी के अंदर इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इससे पहले देख चुके हैं कि जब भी कॉक्सी आती है तो साथ कोई ना कोई बैक्टीरिया चल रहा होता है, तो हमने बैक्टीरियाज़ को भी ठीक करना है, उनको बेहतर करना है, हमने गट हेल्थ को बेहतर करना है। तो जब भी आप कॉक्सी की मेडिकेशन करेंगे तो साथ आपने प्रोबायोटिक्स लाजमी देने हैं। इस ट्रीटमेंट के साथ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि आपने बार बार री इन्फेक्शन को बचाना है। इसकी कोई भी ट्रीटमेंट आप करेंगे उसका तरीकाकार ये है कि आपने 3 दिन लगातार देने के बाद फिर 1 दिन गैप के बाद फिर 2 दिन देनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू कर मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप मुझे 200 रुपीज़ पर सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करके आप मेरे से अपने बर्ड्स का चेकअप करवा सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मुझे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।